मैं भी आज ऑफिस ही आ गया। आज ऑफिस में है आप? हाँ, वो 11 बजे से शुरू करेंगे? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग है 11 बजे, इसलिए कितना बजे? मैं आज 11 सॉरी, 11 AM 11 11। कितने बजे खत्म करेंगे? हाँ, आराम से 10:30 बजे तक खत्म तो हो ही जाएगा ना सर। ठीक है, ये सेशन खत्म होने तक। तो लास्ट 2 दिन में जो हम डिस्कशन किए थे उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो क्या हम डिस्कशन किए थे, आपको याद है? हाँ सर, बोलिए। हम लोगों ने आपका ये, एक मिनट में चीजों को थोड़ा सेटल कर लेता हूँ। हम लोगों ने पहला दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था वो 7 टाइप्स ऑफ फॉर्म जो होते हैं, जो फर्स्ट टीडीएल हम लोगों ने ट्राई किया था। उसमें हम लोग शुरुआत से एकदम बिगनिंग से जो शुरू किया था वो था आपका मेन्यू। फिर उसके बाद आया ये क्या बोलते हैं इसको, मेन्यू। फिर आपका, अरे यार नाम ही भूल जाता हूँ मैं। मेनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फिल। हाँ, उसके बाद कल जो हम लोगों का डिस्कशन था सर, वो था हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स का, डेफिनेशन, एट्रीब्यूट, मॉडिफायर, डाटा टाइप ऑपरेटर, सिंबल, प्रीफिक्स, और एक था फंक्शन। फंक्शंस। उस उसके बाद हम लोगों ने कल डेफिनेटली मतलब ज्यादातर डिस्कशन किया डेफिनेशंस के ऊपर। डेफिनेशन एक हम लोग डिस्कशन किए, वो है इंटरफेस डेफिनेशन। ठीक है। हाँ, और उसमें से भी इंटरफेस डेफिनेशन, जिसको तो पहला दिन हम लोग ने जो किया था मेनू रिपोर्ट्स वाला, उसके ऊपर हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था पूरा। मुझे आप पहले बताइए, आप क्या समझे इंटरफेस डेफिनेशन का मतलब क्या समझे? डेफिनेशन का मतलब ये था कि सर आपका वो डेफिनेशन होता है आपका, मतलब जो भी हम लोग बिगनिंग कुछ भी स्टार्टेड करता है, लैंग्वेज है जो नॉन आपका क्या था, प्रोसीजरल। प्रोड्यूसर और प्रोसीड्योर प्रोग्रामिंग से लैंग्वेज। ब्रेक करता हूँ, हाँ प्रोसीड्योर से आया प्रोसीड्यूरल। ठीक है। तो जो हाँ प्रोसीजर में प्रोसीजर फॉलो करता है उसको प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज बोलते हैं। और हमारा डेफिनेशन लैंग्वेज हाँ है ये नॉन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ। तो टाली आज ए प्रिंसिपल कंपनी वो डेफिनेशन बना के दे देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, वो ये डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं या उसमें कुछ डेफिनेशन ऐड करते हैं। यही होता है हमारा। वही हम कुछ कोडिंग ऐड करते हैं आज अकॉर्डिंग टू द यूजर, यूजर कैसे चाहता है हम लोग उससे करते हैं। तो हम कंप्लीट किए थे कल डेफिनेशन में। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए थे इंटरफेस डेफिनेशन। ठीक है। इंटरफेस। हाँ इंटरफेस डेफिनेशन। तो उसके बाद है डाटा डेफिनेशन, उसके बाद फॉर्मेटिंग डेफिनेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन डेफिनेशन, और उसके बाद एक्शन डेफिनेशन, उसके बाद सिस्टम डेफिनेशन। सिस्टम ठीक है। डेफिनेशन। ये 6 टाइप का डेफिनेशन है। ये 6 टाइप का डेफिनेशन को हमको कवर करना है। कल इंटरफेस डेफिनेशन कंप्लीट हो गया था। इंटरफेस का मतलब क्या है? तो जो तालिका स्क्रीन हाँ में, सर बताइए। जो तालिका स्क्रीन में आपको दिखाई देता है, ठीक है, जो तालिका ठीक है। स्क्रीन में आपको दिखाई देता है, इंटरफेस का मतलब क्या होता है सॉफ्टवेयर में, कि आपको जो दिखाई देता है, आपका सामने में जो स्क्रीन होता है वही होता है इंटरफेस। तो हमारा यहाँ इंटरफेस डेफिनेशन बोल के, तो इंटरफेस में जो आपको दिखाई देता है, मान लीजिए मेनू, सब मेनू, एनी रिपोर्ट, ये सब है एक एक इंटरफेस डेफिनेशन। ठीक है। जो गेटवे ऑफ टैली, या गो टू मेनू, या F2, ठीक है, ये सब है इंटरफेस का। बाद में आप सीखेंगे
की कॉम्बिनेशन के टाइम जो एक्शन डेफिनेशन क्या होता है। तो ये सब डेफिनेशन है जो आपका सामने में दिखाई देता है, वो डेफिनेशन है, सॉरी वो इंटरफेस है। तो इंटरफेस डेफिनेशन बोल के जो डेफिनेशन इंटरफेस के ऊपर आपको दिखाई देता है। कुछ डेफिनेशन है जो आपको दिखाई नहीं देता है, वो बैकएंड में आप कोडिंग के थ्रू करते हो, वो होता है डाटा डेफिनेशन। ठीक है। तो ठीक है सर। इंटरफेस डेफिनेशन मतलब जो आपको या एंड यूजर को एक्सेप्ट प्रोग्रामर एंड यूजर को टाली यूजर को जो दिखाई देता है टाली का फ्रंट स्क्रीन में, वो होता है इंटरफेस डेफिनेशन। इंटरफेस के ऊपर जो दिखाई देता है वो होता है इंटरफेस डेफिनेशन। ये क्लियर हो गया तो इंटरफेस डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो गया। ये क्लियर नहीं हुआ इंटरफेस डेफिनेशन, तो आपका टाली का मतलब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक है सर। तो टीडीएल कंपोनेंट में एक था डेफिनेशन में इंटरफेस डेफिनेशन एक है, नंबर 2 में डाटा डेफिनेशन, नंबर 3 में फॉर्मेटिंग डेफिनेशन, नंबर 4 में इंटीग्रेशन डेफिनेशन, कल आपने नोट किए थे शायद, और नंबर 5 में एक्शन डेफिनेशन, नंबर 6 में सिस्टम डेफिनेशन। तो इंटरफेस डेफिनेशन में हम लोग कल 45 मिनट कवर किए थे, मेनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, बटन और टेबल। और ये मेनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, बटन, टेबल, इसके बारे में भी हम लोग मैं आपको गाइड कर दिया था। मेनू डेफिनेशन क्या है, रिपोर्ट डेफिनेशन क्या है, फॉर्म डेफिनेशन क्या है, मैं आपको गाइड कर दिया था। ठीक है। हाँ सर। तो एक है बटन ठीक। डेफिनेशन। बटन डेफिनेशन क्या है, मैं और एक बार आपको वो याद दे दिलाता हूँ। बटन डेफिनेशन है द यूजर कैन परफॉर्म एन एक्शन इन 3 वेज। 3 वेज में एक यूजर एक एक्शन को परफॉर्म करता है। एक्शन मतलब मान लीजिए आप डे बुक देखेंगे, आप डी मार के देख सकते हैं। प्राइम में डायरेक्ट गेटवे टैली में के मार के देख सकते हैं। गो टू में डे बुक सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। हाँ। या एक डेट कमांड मारे, डेट कमांड आप देंगे तो कैसे करते हैं, F2 के ऊपर जो डेट बटन होता है उसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं, या ऑल्ट F2 मार के आप डेट कमांड को क्लिक हिट दे करते हैं। देते हैं। तो वो होता है एक्शन डेफिनेशन, सॉरी बटन डेफिनेशन। ठीक है। और उसके अंदर में जो की कॉम्बिनेशन होता है वो होता है क्या, हमारा एक्शन डेफिनेशन। ठीक है। जो बटन आप डिफाइन किए वो बटन डेफिनेशन है, और इसके बैकएंड जो में आप की से जो हम कोडिंग किए वो हो गया एक्शन डेफिनेशन। ठीक है। डेफिनेशन। तो अभी डाटा डेफिनेशन, अभी इंटरफेस डेफिनेशन का सारा काम खत्म हो गया। मेनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, बटन और टेबल। टेबल के बारे में कल लगभग हम 10 मिनट दिए थे, 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया था टेबल। अभी हम जाएंगे डाटा डेफिनेशन। ठीक है। डाटा डेफिनेशन जब जाएंगे तो डाटा डेफिनेशन आपको आज एक कोडर आप उसको देख सकते हैं टाली डेफिनेशन लैंग्वेज इंटरफेस में, टीडीएल इंटरफेस में, प्रोग्रामिंग इंटरफेस में आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज ए अकाउंटेंट, आज ए एंड यूजर वो डाटा डेफिनेशन को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। इंटरफेस डेफिनेशन क्या हो गया, जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन डाटा डेफिनेशन क्या हुआ, जिसको डेवलपर देख सकते हैं। ठीक है। ओके। तो डाटा डेफिनेशन व्हिच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा, कल मैं आपको बोला था और आपने शायद नोट किए थे, डेफिनेशन व्हिच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा, डेफिनेशन which are used to storing the data। कल आप उसको नोट किए थे ना, हाँ एसोसिएटेड और मैंने नोट। Definition which are used for storing the data are referred to as a data definition.
उसमें ऑब्जेक्ट्स, हेलो, हाँ बोलिए। उसमें ऑब्जेक्ट्स था जो डाटा को एसोसिएट करता है और रिलेटेड फंक्शंस के साथ, कॉमनली मेथड ऑफ मैनिपुलेशन बोलते हैं हम लोग इसको ज्यादातर, मेथड दैट मैनिपुलेट द डाटा। देखिए कल ये भी मैं आपको बोला था उसके साथ, एक होता है यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है इन्फो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। कल मैं आपको बोला था ऑब्जेक्ट में कि हाँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट होता है एक यूजर इंटरफेस और एक दूसरा है इन्फो ऑब्जेक्ट। याद नहीं? याद है सर। हाँ, डाटा डेफिनेशन तीन तरह का होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है वेरिएबल और तीसरा होता है कलेक्शन। ये बात बोला था। ठीक है, तो हाँ ऑब्जेक्ट बिल्कुल। में मैं आपको बोला था, ऑब्जेक्ट में मैं आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक यूजर इंटरफेस होता है और एक इन्फो ऑब्जेक्ट होता है। यूजर इंटरफेस ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रुप, लेजर, स्टॉक आइटम, ये सब होता है यूजर इंटरफेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ। जिसको आप टाली प्राइम या टाली एल्ट का स्क्रीन पे देखते हैं। लेकिन जो इन्फो ऑब्जेक्ट होता है, जो इन्फो ऑब्जेक्ट होता है वो इंटरनल इन्फो ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक्सटर्नल इन्फो ऑब्जेक्ट हो सकता है। याद आया कुछ? हाँ सर बिल्कुल। इन्फो ऑब्जेक्ट जो होता है दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटर्न। इंटरनल एक्सटर्नल जो होता है यूजर डिफाइंड, और इंटरनल जो होता है प्लेटफॉर्म डिफाइंड। ठीक है, ठीक है सर। तो इंटरनल ऑब्जेक्ट क्या है? इंटरनल ऑब्जेक्ट है लेजर, ग्रुप, स्टॉक आइटम, ये होता है इंटरनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरनल ठीक है सर। ऑब्जेक्ट जो सिस्टम में है। और एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल आप जो डिजाइन करेंगे सिस्टम, यूडीएफ कल में बोला था आपको, यूजर डिफाइंड फील्ड बोल के एक नाम बोला था कि आप एक फील्ड बनाएंगे, वो फील्ड में सेल्समैन नेम देंगे। ठीक है, वो होता है एक्सटर्नल ठीक है। ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ये क्या था, आपको कलेक्शन के बारे में कुछ बताया था। ये कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपने नोट किए थे? कलेक्शन के बारे में, कलेक्शन का वो आपने इंफॉर्मेशन में दिया था कि कलेक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ डाटा को हम लोग कलेक्ट करके जो डिस्प्ले करवाते हैं टेबल फॉर्म में, उसी को बोलते वो हैं। होता है, तो कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैं कल आपको दिखाया था राम अकाउंट, हरि अकाउंट, मधु अकाउंट, ऐसा कुछ अकाउंट बोला था। और उसके बाद ये हमसे गुड्स परचेज करते हैं, तो ये हमारा सॉन्डी डेटर हो गए। तो सॉन्डी डेटर हो गया हमारा कलेक्शन। ऑब्जेक्ट क्या? राम, हरि, मधु, ये हो गए ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ बताया था आपको, याद है क्या? नहीं है तो मैं और एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। ए कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ ऑब्जेक्ट को लेके एक आप कलेक्शन बनाएंगे। आपने कल भी दिखे आपका कैरियर में जब आप काम कर रहे थे, कुछ कस्टमर बोलेंगे ये रेफरेंस फील्ड में क्या सर क्रेडिट डाल दीजिए। सेल्स व्हील में जब हम जाएंगे, एंट्री करेंगे, तो रेफरेंस में हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्या सर क्रेडिट। ऐसा ऐसा याद आया कुछ? कस्टमर बोलते हाँ है। हैं। तो हाँ बोलते वो हैं। ही होता है कलेक्शन। ठीक है, वो ही होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ ठीक। ऑब्जेक्ट्स। आपने एक ऑब्जेक्ट एक लाइन में बनाएंगे क्या, और सेकेंड लाइन में बनाएंगे
क्रेडिट। फिर ये दोनों को एक सेट में डालेंगे और वो सेट को आधे कलेक्शन नाम देंगे। फिर रेफरेंस फील्ड में वो कलेक्शन को यूज करेंगे। मान लीजिए आपने कैश और क्रेडिट को रेफरेंस बोल के एक कलेक्शन में बनाए। एक ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कॉलम, ऑब्जेक्ट कॉलम, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। फिर और एक लाइन में बनाएंगे ऑब्जेक्ट टू कॉलन ऑब्जेक्ट नेम टू। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1 कॉलम कैश, ठीक है। एग्जांपल ऑब्जेक्ट 2 कॉलम क्रेडिट। फिर ये दोनों को हम एक कलेक्शन में डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक कलेक्शन बनाएंगे। मान लीजिए कलेक्शन का नाम डाल दिए रेफरेंस कैश क्रेडिट, जो भी कुछ आप डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट को आप यूज करेंगे। फिर रेफरेंस फील्ड में जो रेफरेंस फील्ड होता है, रेफरेंस फील्ड में आप यूज करेंगे टेबल कॉलम। ये टेबल का नाम क्या है? रेफरेंस। बस ऐसे ही हमको यही कॉन्सेप्ट में जाना है। पहले हमको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंगे कलेक्शन के अंडर में, ठीक है। तो उसके बाद कलेक्शन को हम टेबल के अंदर में लेंगे। तो ये फील्ड में हम यूज करेंगे टेबल। ओके, ये हो गया कलेक्शन, ठीक है सर। तो लास्ट है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है उसका नेचर। मान लीजिए एक रिपोर्ट देख रहे हैं, वो रिपोर्ट को आप कॉन्फ़िगरेशन करके नरेशन वाइज देखेंगे या आइटम वाइज देखेंगे या प्लेन पेपर प्री प्रिंटेड करेंगे। ये सब हो गया है आपका वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल तो समझ में आ गया, मतलब आ जाएगा। एक होता है फिक्स और दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हैं। तो डाटा ऑब्जेक्ट में ये तीनों ऑब्जेक्ट, कलेक्शन और वेरिएबल। इंटरफेस ऑब्जेक्ट में आप जो देख सकते हैं मेनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, बटन, टेबल। ये मेनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन को, फील्ड को ना और एक दो दिन में आप पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि आप जब कोडिंग करेंगे आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा किसके बाद क्या, ठीक है। मेनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, बटन और टेबल। बटन टेबल को बाद में देखेंगे। तो मेनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, ये 6 को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम टीडीएल कंपोनेंट में डेफिनेशन में मैं आपको बोला था इंटरफेस डेफिनेशन, 2 में डाटा डेफिनेशन, 3 में फॉर्मेटिंग डेफिनेशन, 4 में इंटीग्रेशन डेफिनेशन, नंबर 5 एक्शन डेफिनेशन, नंबर 6 सिस्टम डेफिनेशन। तो हम अब अभी सीखेंगे आज का सेशन में फॉर्मेटिंग डेफिनेशन। फॉर्मेटिंग डेफिनेशन, फॉर्मेटिंग का मतलब आप क्या समझते हैं, बोलिए। फॉर्मेटिंग का मतलब इन जनरल वर्ड में बता जाए, किसी भी चीज का फॉन्ट या उसका लुक्स बदलना, बस डिजाइनिंग करना। हाँ, जैसे वर्ड एक्सेल में आप फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का, किसी लेटर का वर्ड, किसी लेटर का फॉन्ट, किसी लेटर का साइज, लुक्स ऐसा चेंज करना। बस टाली में वही है और कुछ नहीं फॉर्मेटिंग का मतलब। डेफिनेशन व्हिच आर यूज्ड इन फॉर्मेटिंग ए यूजर इंटरफेस are referred as formatting definition. The definitions in this category are border, style and color. ठीक है, ओके।
बॉर्डर, ठीक है, स्टाइल एंड स्टाइल, कलर, कलर, कलर का स्पेलिंग आप COLOR लिख सकते हैं, COLOUR भी लिख सकते हैं। खाली ऐसा ही कॉन्सेप्ट में आया है, COLOR लिखने से भी लेगा, COLOUR लिखने से भी लेगा। ठीक है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का लुक चेंज करना, बस टैली में भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, बॉर्डर और ये स्टाइल या फॉर्मेटिंग, फॉन्ट को चेंज करना, हाँ सर, ये और कुछ नहीं। सर ये हाँ बोलिए। फॉर्मेट है, ये ज्यादातर चेंजेस बिल में करते हैं ना, बिल प्रिंटिंग में। बिल प्रिंटिंग में, बिल एंट्री में, या कोई कस्टमर बोलेंगे मेरे लिए कि ये सेल्स का एंट्री, वो मैं डे वन में बोला था ना, लोग बोलते हैं कि ये डॉस प्रॉम्प्ट का स्क्रीन है टैली को, हम्म ठीक है। कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा मुझे एक्सेल लुक दे दीजिए। मैं जब एंट्री करूंगा, मेरा हर आइटम के नीचे एक ग्रिड लाइन, एक अंडरलाइन या एक बॉर्डर आएगा हर लाइन के नीचे, हम्म, ठीक है। अच्छा, या मेरा ठीक है, पार्टी का नाम थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। एक कस्टमर तो मुझे बोला ठीक है। कि दीपक जी, मेरे पिताजी को ये फॉन्ट जब टाली 7.2 से ERP आया था, मैं ये फॉन्ट ना हम्म, मेरे पिताजी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि टाली बड़ा ERP कर का रही, पॉइंट, टाली ERP का फॉन्ट थोड़ा छोटा है, और टाली 7.2 का फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा था। बड़ा, फिर हम्म, उसके लिए हम लोग पूरा डिजाइन किए सॉफ्टवेयर को। अच्छा, तो मेरा कैरियर का शुरुआत था, एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए कितना मेहनत होता है आप तो जानते हैं। तो फिर उसके लिए मैंने हम्म, फॉन्ट को थोड़ा थोड़ा बड़ा किया था। तो बॉर्डर, स्टाइल और कलर, ये तीनों है फॉर्मेटिंग डेफिनेशन में। ये ओनली यूज होता है यूजर इंटरफेस को बदलने के नया लिए। लुक देने के लिए, ठीक है। यूज्ड इन फॉर्मेटिंग ए यूजर इंटरफेस और रेफर एज फॉर्मेटिंग डेफिनेशन। तो इसीलिए टाली में उसका सैंपल फाइल में लिखे हैं कि इट इज यूज्ड फॉर इंटरफेस डेफिनेशन। इंटरफेस डेफिनेशन को बड़ा या छोटा, बॉर्डर, स्टाइल, कलर ये करने के लिए आप फॉर्मेटिंग डेफिनेशन को यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग डेफिनेशन में तीन आता है, बॉर्डर, स्टाइल एंड कलर, ठीक है। ठीक है, अभी जाएंगे हम बॉर्डर में। हम्म, आप दिखे होंगे जब आइटम टोटल बिल का नीचे जो वैल्यू आता है, वो ऊपर लाइन में हम्म, एक लाइन आता है और नीचे दो लाइन आता है, डबल अंडरलाइन आता है, हम्म, ठीक है। हम्म, उसको हम लोग ठीक है, टोटल कलम, एक्सेल में टोटल कलम बोलते हैं। हम्म, टाली में हम लोग उसे भी डिजाइन कर सकते हैं। कोई बोलेगा मुझे बॉक्स के हिसाब से दो, कोई बोलेगा नहीं मुझे ऊपर में एक अंडरलाइन और ऊपर में एक लाइन और नीचे में दो अंडरलाइन दो। कोई बोलेगा नहीं मुझे एक हम्म, ऊपर में एक अपर लाइन और नीचे एक अंडरलाइन में दो, ठीक है। तो हम्म, दिस इंट्रोड्यूसेस, बॉर्डर में आप नोट कर सकते हैं, दिस इंट्रोड्यूसेस ए सिंगल और डबल लाइन एज पर यूजर स्पेसिफिकेशन। अच्छा, बॉर्डर, दिस इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस ये सिंगल और in single oblique double line as per यूजर user स्पेसिफिकेशन। यूजर जो बोलेगा हमको ऐसे ही करके देना पड़ेगा उसको। इन बॉक्स, इन लाइन, बॉर्डर, एटसेट्रा, ठीक है। ठीक है सर। अभी मैं आपको बॉर्डर डेफिनेशन दिखाता हूँ, मैं शेयर करता हूँ आपके सामने। हम्म,
मैं मेरा TDL स्क्रीन को शेयर करता हूं। अभी हम लोग बॉर्डर देखेंगे। बॉर्डर ये एक फील्ड में डिफाइन किया था, उसको बॉर्डर में थीन बॉक्स, ठीक है। मैं आपको जैसे बोला था कंट्रोल क्लिक करने से वो चला जाएगा। देखिए ये सब बॉर्डर TDL है। फर्स्ट डे में आपको ये बोला मतलब था डिफॉल्टली ये गुड प्रोग्रामर हु कॉपी एंड पेस्ट द फॉर्मूला, ठीक है। इनिशियली आप तो 6 महीना 7 महीना ओनली कॉपी पेस्ट करेंगे। तो बॉर्डर ऐसा इतना सारा बॉर्डर डिफाइन करके दिया है हमारा प्रिंसिपल कंपनी टैली सॉल्यूशन उसका TDL में। तो आप इसके अलावा आप कोई और बॉर्डर बनाएंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको देखेंगे तो आपको याद आ मतलब समझ में आ जाएगा। बॉर्डर थीन टॉप बॉटम, और उसके नीचे में लिखा है टॉप में थीन रहेगा और बॉटम में थीन रहेगा। बॉर्डर थीन टॉप मतलब टॉप में थीन रहेगा, ठीक है। तो जब प्रोग्रामिंग करेंगे ये बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट का काम है। तो ऐसा ही होता है बॉर्डर TDL, और बॉर्डर डेफिनेशन को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। हो गया। अभी चलते हैं हमारा वर्ड में। तो उसके बाद आते हैं, बॉर्डर गया, अभी स्टाइल। उसमें क्या होगा, उसके जो फॉन्ट का अपीयरेंस चेंज होगा। स्टाइल में बोल्ड होगा, नॉर्मल होगा, इटैलिक होगा, नॉर्मल बोल्ड होगा, ऐसा ही होगा स्टाइल में। हाँ। तो स्टाइल में क्या होगा कि इंटरफेस का अपीयरेंस आप चेंज करेंगे। इंटरफेस का अपीयरेंस आप चेंज करेंगे। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है, आप उसको यूज करेंगे। हेलो 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 राजू जी। नमस्कार। हेलो। हाँ सॉरी सर, वो कॉल काटने में ये हो गया। हम बताइए ना, स्टाइल इंटरफेरेंस अपीयरेंस। तो स्टाइल में क्या होगा, इंटरफेस का अपीयरेंस आप चेंज करेंगे। मान लीजिए किसी का फॉन्ट चेंज करेंगे, किसी का स्टाइल चेंज करेंगे, सॉरी किसी का स्टाइल नॉर्मल बोल्ड या नॉर्मल बोल्ड या इटैलिक ऐसा कुछ देंगे। ये सब कर सकते हैं। तो इसमें क्या जनरली होता है, स्टाइल डेफिनेशन में फॉन्ट चेंज करेंगे और स्टाइल चेंज करेंगे। स्टाइल में क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल ऐसा कुछ। और फॉन्ट में क्या होता है, जो टाइम्स न्यू रोमन ये होता है फॉन्ट। टाइम्स न्यू रोमन, हाँ फॉन्ट को बदल सकते हैं। डिटेल्स में नहीं जाता, मतलब और ज्यादा एग्जांपल नहीं देता हूँ, उसमें से आपको समझ आ जाएगा कि फॉन्ट और स्टाइल क्या होता है, ठीक है। तो एक होता है स्टाइल कमांड और दूसरा होता है बॉर्डर कमांड फॉर्मेटिंग डेफिनेशन में। और थर्ड नंबर में कलर। कलर के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगे। कलर मतलब आप रेड ग्रीन ब्लू ऐसा कलर दे सकते हैं, और ये कलर को मिला के आप नया कलर भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो फॉर्मेटिंग डेफिनेशन में क्या होगा कि ये जो फॉन्ट को आप फॉर्मेटिंग करेंगे, स्टाइल के चेंज कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर दे सकते हैं और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। इतना सारा फॉर्मेटिंग डेफिनेशन में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग डेफिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरा कंपनी का नाम थोड़ा बड़ा होगा और स्टॉक आइटम का नाम थोड़ा बोल्ड होगा और सब नॉर्मल रहेगा इनवॉइस में। या कोई चाहता है कि मैं जब एंट्री करता हूँ मेरा हर लाइन के नीचे एक बॉर्डर आएगा स्टॉक आइटम के नीचे, और कोई चाहता है मैं इनवॉइस जब प्रिंट करूंगा तो मेरा इनवॉइस प्रिंट में हर आइटम के नीचे एक बॉर्डर आएगा, जो जिसको आप ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये सब फॉर्मेटिंग डेफिनेशन का काम है। अभी इंटीग्रेशन डेफिनेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन डेफिनेशन इंटीग्रेशन डेफिनेशन क्या होता है? ये ज्यादातर इंपोर्ट के लिए यूज होता है। इंपोर्ट के लिए उसमें एक होता है इंपोर्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट फाइल। इंपोर्ट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? मैं आपको ऑब्जेक्ट पहले बता रहा था थोड़ी देर पहले। इंटरनल ऑब्जेक्ट होता है ग्रुप, लेजर, स्टॉक आइटम, ये सब इंटरनल ऑब्जेक्ट है ना। हेलो, हाँ सर, ये सब इंटरनल है। तो ये इंपोर्ट ऑब्जेक्ट में उसका काम है। सॉरी, अच्छा। जब इंपोर्ट आप इंटीग्रेशन बनाएंगे तो इंपोर्ट ऑब्जेक्ट में ये ग्रुप, लेजर, स्टॉक आइटम, ये सब इंपोर्ट और वाउचर एंट्री, ये सब इंपोर्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। तो उसके सर, बाद होता है इंपोर्ट फाइल। अच्छा। इंपोर्ट फाइल होता है जो आपने एक्सेल फाइल को टाली में एंट्री कर इंपोर्ट करेंगे, एक्सेल फाइल को टाली में हाँ एंट्री करेंगे, तो वो जो फॉर्मेट में लोग हाँ मतलब कन्वर्ट करेगा उसको हम आस्की फॉर्मेट बोलते हैं। आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरफेस इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफेस इंटरचेंज, आस्की। आप एक्सेल में देते हैं, टाली ओडीबीसी के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट में ले लेता है, इंपोर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका ग्रुप, लेजर, स्टॉक आइटम क्या होगा ले लेता है। लेकिन जो लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है उसको आस्की लैंग्वेज बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफेस इंटरचेंज। सॉरी, नहीं सर, आप बोलिए, वो साइट में तो ऑफिस स्टाफ है। ये क्लियर है मेरा सर। इसमें ज्यादा जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे तब देखेंगे। फंक्शन जब सीखेंगे, लास्ट वन फंक्शन टीडीएल कंपोनेंट का, उसमें देखेंगे इंपोर्ट और ये। अभी डेफिनेशन का पांचवा पॉइंट, एक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन का पांचवा पॉइंट क्या बोला मैं? एक्शन डेफिनेशन। एक्शन एक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन। एक्शन डेफिनेशन का एग्जांपल पहले समझ लीजिए आप। मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, कल क्लास में बताया था कि ऑल्ट F2, कंट्रोल के, ये जो की कॉम्बिनेशन आप प्रेस करते हैं ना, ये होता है एक्शन डेफिनेशन। ये सारे ठीक है, एक्शन है। हाँ, नोट कर लीजिए। द एक्शन डेफिनेशन अलाउज द यूजर, द एक्शन डेफिनेशन allowed the user allows the user to define a action the to define a action when a action
की Run a कॉम्बिनेशन key combo. पेस्ट Paste. ओके, हम लोग जब भी कोई कमांड प्रॉम्प्ट करते हैं तो उसको एक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। हाँ, उसको एक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। तो उसके बाद आता है लास्ट वन, सिस्टम डेफिनेशन। सिस्टम डेफिनेशन सिस्टम डेफिनेशन क्या है? मैं आपको डे 1 में ट्रेनिंग के बाद एक फाइल भेजा था, सॉरी एक टेक्स्ट भेजा था, $CMP मेल नेम, याद है? हाँ, CMP नेम में अपने नेम, मेल में मेल नेम नेम। ये यूनिवर्सल। CMP मेल नेम क्या है? ये कंपनी का मेल नेम है। आप जो कंपनी का मेलिंग नेम में जो डालते हैं वो फील्ड का वैल्यू है CMP मेल नेम। अच्छा, तो सिस्टम में हम लोग मतलब टाली सॉल्यूशन उसको डेवलप करके दिया है कि ये सिस्टम वेरिएबल में ये सिस्टम वेरिएबल यही है, ये सिस्टम फॉर्मूला यही है, ये सिस्टम UDF ये है, और ये सिस्टम TDL ये है। ठीक है, सिस्टम कॉलम बोल के जो होता है डिफाइन करके देता है, उसको हम लोग सिस्टम डेफिनेशन बोलते हैं। कुछ डेफिनेशन को टाली सॉल्यूशन डिफाइन करके दे देता है ऑलरेडी, ओनली हम उसको यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सिस्टम कॉलम वेरिएबल सिस्टम कॉलम UDF सिस्टम कॉलम फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है सिस्टम डेफिनेशन। मैं आपको TDL स्क्रीन में लेता हूं, उसको नोट कर दिए? हाँ सर, अभी मैं हाँ TDL सर, स्क्रीन में लेता हूं। देखिए, ये सिस्टम फॉर्मूला में डाला हूं, इसको मैं डिजाइन किया हूं सिस्टम कॉलम फॉर्मूला। सिस्टम कॉलम फॉर्मूला, इसमें मैं डिजाइन किया हूं कि इसका वैल्यू ये है और इसका फॉर्मूला में ये डाल दिया हूं। ये फॉर्मूला को मैं अक्रॉस द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम में जहां कोई भी यूज कर सकता हूं ये फॉर्मूला को। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो सिस्टम डेफिनेशन क्या है? ऐसा कुछ फॉर्मूला कंपनी करके दे दिया है, सिस्टम वेरिएबल, सिस्टम फॉर्मूला और सिस्टम UDF। ये वाला देख लीजिए, ये सिस्टम UDF में यहाँ पे किया हूं। ये प्रोग्राम, ये सिस्टम UDF को, ये जो मैं डिफरेंशिएट बोल के एक फाइल बनाया हूं, ये फाइल में जहां कोई भी यूज कर सकता हूं उसको। ठीक है, अच्छा, तो ये होता है लोकली, लेकिन टाली जो करके दिया है उसको आप ग्लोबली, मान लीजिए ये सारा प्रोग्राम है टाली प्राइम डेवलपर में एनी प्रोग्राम लिखेंगे आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे CMP मेल नेम, जैसे ठीक है। CMP मेल नेम CMP उसको कंपनी करके दे दिया है, हम जहाँ कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला फील्ड को हम लोग डिजाइन किए हैं, तो ये ओनली ये प्रोग्राम में
काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जब नेक्स्ट क्लास में 3 दिन के बाद आप यूडीएफ बनाएंगे तब मैं बताऊंगा ये क्या है। ठीक है सर। ठीक है, अभी ठीक है। इतना सारा क्लियर हो गया। सिस्टम डेफिनेशन और एक्शन डेफिनेशन, अभी आज के लिए इतना बस। एट्रीब्यूट, कल एट्रीब्यूट हम लोग देखेंगे और एट्रीब्यूट के बाद प्रोग्रामिंग हम करेंगे। ठीक है सर इस सब को मैं आज पूरा क्लियर कर लेता हूँ, कल सुबह जब बैठेंगे तो एट्रीब्यूट का ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर रहेगा 100%। ठीक है, नहीं ये सब एक दो बार, 3 बार, 3-4 कोडिंग करने के बाद ये सब याद रह जाएगा। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सब आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल, वो बेसिक है ना सर, बेसिक नहीं रखूंगा तो बेसिक मेजर क्लियर काम हो में तो जाएगा तो समझ में ही आप नहीं खुद ब आएगी। खुद प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप खुद ब खुद प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप बेसिक क्लियर नहीं बिल्कुल होगा तो आप क्या करेंगे, बार बार मुझे पूछेंगे। हाँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल कितने बजे आप बोलेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा वही टाइम पे। You make the office good one. Office goya sir. Office goya mak. ठीक है सर।